आज मुझे एक माता कह रहे थे कि मैं जीवन से बहुत परेशान हूँ और इतना तक कह रहे थे कि कभी कभी लगता है कि जीवन ख़त्म हो जाए या ख़त्म कर दें। तो मैंने माता को पूछा कि आप ज्ञान में हैं? तो कहती 10 वर्षों से। कहीं से फ़ोन आया था तो कहती 10 वर्षों से ज्ञान में हूँ। तो मैंने फिर उसको पूछा कि बात क्या है, तो बहुत देर तक सुनाती रही। युगल ऐसे हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं ना, बहुत सारी बातें। तो फिर आज उसको वरदान रिवाइज कराया। आज बाबा क्या कहते हैं? अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करो। अब अविनाशी विधि है सदा वाह वाह का गीत बजता रहे। पर बाबा ने कहा वाह वाह मेरे युगल वाह, कहा उसमें वाह मेरे युगल वाह करने जाएंगे तो नहीं होगा। इसीलिए बाबा ने बहुत अच्छे से हमें बताया कि पहले वाह बाबा। अब आप देखो कि माता के पास बाबा है, लेकिन देख किससे रही है? युगल को, है ना। तो युगल को देखेंगे तो वाह वाह थोड़ी हाय हाय निकलेगी, तो युगल को नहीं देखना है। वाह बाबा के लिए पहले बाबा को देखना पड़े। बाबा जब हमें मिलते हैं तो हमारे जीवन में वाह वाह की बहुत सारी वजहें आती हैं जो पहले नहीं थी। लेकिन बाबा के मिलते हुए, हर वजह के होते हुए भी अगर हम उनको देखते रहें जो हाय हाय की बातें हैं, क्योंकि देखो कलयुग के अंत में बातें तो बहुत सारी हैं और हर बात ऐसी सुख देने वाली तो नहीं है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं तो आप जितने भी संबंधों में आते हैं 50% से ज़्यादा जो होते हैं वो उस रूप से नहीं चलते जैसा आप सोचेंगे कि चलना चाहिए, है ना। या जिसको आप कहेंगे धोखे का अनुभव कराते हैं, 50% से ज़्यादा ऐसे ही होते हैं। तो अब अगर उन संबंधों को देखने लगें या उन परिस्थितियों को देखने लगें जो हिसाब किताब के रूप में रोज़ आती हैं, तो नेचुरल है कि वहाँ बुद्धि योग लगाएंगे तो कोई वाह वाह तो नहीं निकलेगी, क्योंकि वो तो वाह वाह है नहीं। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि सबसे पहले तो बाबा ने हमें सिखाया कि बुद्धि, मन बुद्धि आत्मा की शक्तियाँ हैं और हम जहाँ चाहें उसे लगा सकते हैं। तो हमें बुद्धि से किसे देखना है, पहले वो अक्ल हमें लगाना है। अगर हम सारे दिन उन चीज़ों को देखते रहें जो ठीक नहीं चल रही, जो उल्टी सुल्टी चल रही हैं, जिनके पीछे जितना भी समय इन्वेस्टमेंट करो, शक्ति लगाओ, जो भी कुछ करो, वहाँ से रिटर्न नहीं आता, अगर उन चीज़ों को देखने की आदत डालेंगे तो नेचुरल है कि सारा उमंग उत्साह ख़त्म हो जाएगा। और जैसे माता ने कहा कि ऐसा लगता है कि जीवन ख़त्म हो जाए। तो ये भी क्यों हो रहा है? इसलिए कि बुद्धि योग बाबा से नहीं है। बाबा तो मिला है, लेकिन बुद्धि योग कहाँ है? बुद्धि योग तो उन बातों से है जो ठीक नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले बाबा हमें कहते हैं वाह बाबा। अब बाबा तो वाह है। अब मैंने माता को पूछा बाबा के लिए वाह निकलता है? तो कहते हाँ दीदी, बाबा के लिए क्यों नहीं निकलेगा, बाबा तो है ही वाह वाह। तो बाबा तो वाह है ही ना, बाबा में तो कुछ वाह के सिवाय है नहीं। देखो दुनिया में तो लोग हे भगवान कहते थे, है ना, हाय भगवान कहते थे।
लेकिन बाबा को जब हम जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, जो पुरानी विधि से जो हमारे अंदर बाबा को लेकर भ्रांतियाँ थी, जब वो ख़त्म हो जाती हैं तो हमारे दिल से सिर्फ वाह बाबा, शुक्रिया बाबा ही निकलता है। क्योंकि हमें समझ आता है कि बाबा तो दुख हरता, सुख करता है। बाबा तो गति सद्गति दाता है, पतित से पावन बनाने वाला है। बाबा तो कभी हमें कोई दुख नहीं देता, क्योंकि पहले तो हम ये भी सोचते थे कि दुख भी भगवान ने दिए। लेकिन जब बाबा आते हैं और अपना परिचय देते, तो वो जो हाय भगवान, हे भगवान से छुड़ाते हमें, और फिर हमारे दिल से वाह बाबा निकलता। क्योंकि भक्ति की जंजीरों में फंस कर तो कई बार, है ना, भगवान के लिए भी वाह नहीं निकलती थी। लेकिन बाबा हमें यथार्थ परिचय देकर वाह बाबा का अनुभव कराते। फिर दूसरा बाबा कहते वाह मेरी तकदीर, है ना। अब आप देखो कि तकदीर माना कौन सी तकदीर? बेहद की तकदीर। बाबा ये नहीं कहते कि वाह मेरी तकदीर माना मेरे आंगन में 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, बड़ा बंगला है ना, और ये धन धान्य संपत्ति है, ऐसा है। वो भी होगा, उसमें भी कोई है या नहीं है, वो चलो ड्रामा अनुसार जो भी है। लेकिन बाबा कहते कि वहाँ मेरी तकदीर माना अब हमें बेहद का ज्ञान मिला है कि मैं आत्मा अभी संगम युगी ब्राह्मण सो भविष्य देवता बनने वाली हूँ। मेरे 21 जन्म दैवी कुल में होंगे। तो बाबा कहते इस तकदीर को सदा बुद्धि में रखो। ये नहीं सोचो अभी ये है, अभी ऐसा होना चाहिए, अभी वैसा होना चाहिए, है ना। ये भोजन खाने का मन था, ये नहीं मिला, है ना। किसी ने मुझे अभी पीछे कहा लीची खाने का बहुत मन था, लीची नहीं मिली तो दुखी हो गए। तो अब आप सोचो कि अगर लीची के लिए दुखी हो जाएंगे तो बेहद की तकदीर कैसे बुद्धि में रखेंगे। तो बाबा कहते हैं ये हद की छोटी छोटी बातें बुद्धि में नहीं रखनी, अभी बेहद की तकदीर बुद्धि में रखनी है कि वाह मेरी तकदीर कि मेरा वर्तमान क्या है, कि मैं डायरेक्ट ईश्वरीय पालना में पलने वाली आत्मा हूँ, और फिर भविष्य मेरा 21 जन्म दैवी कुल में है। पर आप विचार करके देखो कि कितनी देर बुद्धि में सच में बेहद की तकदीर रहती है और कितने समय हद में रहते हैं। क्योंकि अगर हद में रहेंगे तो वह तकदीर नहीं कह सकेंगे, है ना। अभी मुझे याद है एक भाई है, उनकी रिटायरमेंट हो गई। तो रिटायरमेंट होने के बाद उनको कुछ एक कंसल्टेंट की तरह जॉब मिली है, और उस कंसल्टेंसी में उनको बहुत मेहनत पड़ रही है, माना बहुत एक्स्ट्रा काम करना हो रहा है। तो अभी मुझे कह रहे थे पीछे कि दीदी लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो टाइम पास है, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि मुझे बाबा मिला है, और अभी मुझे इस उम्र में भी जब सब लोग परेशान होते हैं कि क्या करें, कैसे करें, या गृहस्थ व्यवहार में कई बातों में पड़ते हैं या अपना समय संकल्प वेस्ट करते हैं, इस समय पर मुझे बाबा ने इतना अच्छा अवसर दिया है कि मैं सारे दिन जो है कर्म योगी होकर रहता हूँ। तो आप देखो बेहद की वृत्ति रखने से हद की बात भी जो है, मानो कोई ऊपर नीचे की बात भी है, उसमें भी वाह वाह निकलता है। तो ये बाबा कहते वाह मेरी तकदीर। फिर बाबा कहते वाह मीठा परिवार, है ना। कौन सा है मीठा परिवार? अलौकिक परिवार। है ना। बाबा कहते तुम्हें इस समय पर ये ब्राह्मण परिवार दिया है, ये अलौकिक परिवार दिया है। अब आप देखो अलौकिक परिवार भी परफेक्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अलौकिक परिवार जो है या ब्राह्मण परिवार है वो हमेशा बहुत मीठा होता है। क्योंकि बहुत सारे संस्कार जो हैं उनके आपसे नहीं मिलेंगे, आपके उनसे नहीं मिलेंगे। लेकिन बाबा हमें कहते फिर भी ये इतना अच्छा परिवार है
जो हर एक बच्चा इस परिवार में बाबा का है और लक्ष्य जो है वो मनुष्य से देवता बनने का रखता है। भले ही हर एक पुरुषार्थ में नंबरवार है, लेकिन हर एक के दिल में बाबा है और लक्ष्य तो ये है कि हम मनुष्य से देवता बने, है ना। तो भले ही पुरुषार्थ में भले ही जो नंबरवार हैं, लेकिन अपना अपना पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, इंटेंशन में तो प्रॉब्लम नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि वह मीठा परिवार, और ऐसा परिवार हमें मिला है कि चाहे हम कैसे भी, है ना, कितनी भी, आप देखो इस परिवार से हमें क्या प्रेरणा मिलती है सदा, कि बाबा को याद करो, भविष्य बनाओ, शिव बाबा याद है, यही बातें हमें याद दिलाई जाती हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि वह मीठा परिवार, ऐसा परिवार जो हमें स्वउन्नति के लिए, विश्व कल्याण के लिए प्रेरणा देता है। दुनिया में कोई है जो आपको श्रेष्ठ कर्मों के लिए या स्वउन्नति के लिए प्रेरणा देता हो? कोई देता है? हाँ, कोई नहीं देता। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि ये वह मीठा परिवार है जो ये परिवार हमें हमेशा बाबा की याद दिलाता है, श्रेष्ठ कर्मों में अपना जीवन लगे, इस बात की हमें प्रेरणा देता है, चाहे वाणी से, चाहे कर्मों से। और ये जो परिवार है, इसमें हर एक का लक्ष्य जो है वो ये है कि हम बाबा के बने और मनुष्य से देवता बने। इतना मीठा परिवार इस संसार में किसी को नहीं मिलता जितना हमें मिलता है। लेकिन अगर हम लौकिक परिवार के चक्कर में दुखी होते रहें और अलौकिक परिवार में अपना जो संबंध है वो ना जोड़ें। देखो, एक माता है, वो सेंटर पर सप्ताह में एक दिन आती है ना, रोज़ सेंटर नहीं आती, रोज़ क्लास नहीं करती, एक दिन आती है और फिर कहती है लौकिक में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है ना, वो ऐसे हैं, ऐसे हैं। तो एक दिन मैंने उसको कहा, वो कैसे भी हैं पर आपको तो हमसे ज़्यादा प्यारे वही है ना क्योंकि आप यहाँ तो सप्ताह में एक दिन आते हो और रोज़ तो वहीं रहते हो। तो जो हमसे ज़्यादा प्यारे हैं उनके बारे में हमें कंप्लेन क्यों करते हो हमें मत कहो ना फिर कि वो ऐसे हैं, ऐसे हैं, क्योंकि आपको बहुत प्यारे हैं। तो मुझे कहते नहीं, प्यारे तो आप लगते हो। तो मैंने कहा नहीं, ये तो मैं तब मानूँ ना जब आप रोज़ हमें मिलने आओ, सेंटर पर आओ, है ना, मुरली सुनो, तब तो हम माने आपका प्यार हमसे है। प्यार तो आपका वहाँ है और फिर आप कहते हो कि, है ना, उनकी बुराई आप हमें करते हो, तो ये बात अच्छी नहीं है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि अलौकिक परिवार इतना अच्छा मिला है। पता है, ये भी मालूम है कि अलौकिक परिवार से राइट गाइडेंस मिलती है, हमेशा श्रेष्ठ कर्मों की प्रेरणा मिलती है। तो बाबा कहते उस अलौकिक परिवार के साथ संग बढ़ाओ, उस अलौकिक परिवार के साथ जो है ना, अब बुद्धि योग जोड़ो कि इस परिवार के साथ मुझे चलना है, इस परिवार को बुद्धि में रखना है। ये नहीं सोचना कि लौकिक में मुझे ये कम मिला, वो ऐसा मिला, वो ऐसा मिला। तो बाबा कहते वहाँ मीठा परिवार। और फिर बाबा कहते वहाँ संगम का समय। आप विचार करके देखो, संगम युग एक ऐसा इंटरेस्टिंग युग है जो है तो, लेकिन उसका ज्ञान भी सिर्फ हम बच्चों को है ना। जैसे आप सोचो कि जैसे बिज़नेस होता है, अब आजकल शेयर मार्केट करते हैं ना, तो मार्केट बहुत अच्छा है, अगर कोई लगाए तो करोड़ों कमा सकता है। पर कमा कौन सकता है? जिसको ज्ञान हो जिसको नहीं है वो तो नहीं कमा सकता ना। तो बाबा ऐसे ही हमें कहते हैं कि हम बच्चे वो भाग्यवान बच्चे हैं जिनको संगम के समय का ज्ञान है, और ये संगम युग सिर्फ हमारे लिए है। अब संगम युग की महिमा क्या है? ये चढ़ती कला का युग है, ये मनुष्य से देवता बनने का युग है, ये ईश्वर से मिलन मनाने का युग है, ये बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति करने का युग है। तो आप सोचो, इस संगम युग को अगर हम बुद्धि में रखें तो एक एक सेकंड इस संगम युग का सुख अनुभव करने का
और सुख की तकदीर बनाने की अपॉर्चुनिटी है। तो बाबा हमें कहते हैं इस संगम के समय को हमेशा बुद्धि में रखो कि मैं किस समय में हूँ, संगम युग में। और इस संगम युग से मुझे और वापस कलयुग या द्वापर युग दुख में नहीं जाना। मुझे कहाँ जाना है? मुझे सीधा सतयुग जाना है। तो अगर ये 4 बातें हम बुद्धि में रखें तो वाय की जगह वहाँ हमारे दिल से निकलेगा। तो पहली बात ये है कि हमारा बुद्धि योग कहाँ है? क्या बाबा की तरफ, बेहद की तकदीर की तरफ, या संगम के श्रेष्ठ समय के अनुभव में, या मीठे अलौकिक परिवार के लिए हमारे दिल से वाह निकलती है, या हम दूसरी तरफ पुरानी दुनिया की बातों में फंसकर वाय करते हैं, है ना? ये पहली चीज़। दूसरी बात, इसको ध्यान से सुनना कि अगर ये बात ठीक से नहीं समझी कि बुद्धि योग पुरानी दुनिया से निकाल कर अपनी वाह के गीत में लगाना है, अगर ये काम जल्दी नहीं किया तो क्या होता है पता है? वो जो वाय का संस्कार है ना, क्योंकि पुरानी दुनिया में तो वाय ही है, कितना भी कर लोगे वहाँ रिटर्न नहीं आता। तो वहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगता है, ये ऐसे क्यों, वो ऐसे क्यों, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया। तो जब ये वाय की दुनिया में फंसे रहते हैं और वाय का संस्कार बहुत पक्का हो जाता है ना, और अगर उस संस्कार को जल्दी नहीं बदला तो ऐसा भी हो जाता है कि वहाँ बाबा की जगह वाय बाबा ही निकलेगा, क्योंकि वाय करने का संस्कार इतना पक्का हो गया है कि अच्छाई देखना या तकदीर, बेहद की तकदीर देखना, ये भी और पॉसिबल नहीं होगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्योंकि आत्मा जो है वो अगर अपना संस्कार बहुत बिगाड़ देती है तो फिर भाग्य को भी पहचानना या वाह के गीत गाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे याद है एक बार हम एक भाई थे, तो बहुत उनका ना ये वाय का संस्कार बहुत पक्का था। तो ज्ञान में भी चलते, लेकिन वही है ना, ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, हर चीज़ में कमी देखना, बुराई देखना। तो मुझे एक बार ज़िद किए कि मैं मधुबन जाऊंगा, तो मधुबन ले गई मैं उन्हें। तो मधुबन में भी क्या किए, हर चीज़ में बुराई देखना, कमी निकालना, यही किए। और 3 दिन के बाद मुझे कहते, यहाँ ऐसे हुआ, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, वहाँ वैसे हुआ, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा कि आपको पता है कुछ चीज़ें डैमेज बियॉन्ड रिपेयर होती हैं उनका और कुछ किया नहीं जा सकता। आपने अपना इतना बुरा हाल कर लिया है ना कि आपको मधुबन में भी अगर बुराई नज़र आती है तो अभी और क्या ही कर सकते हैं। अभी क्या है कि हमने तो जितनी कोशिश करनी थी हमने कर ली, आगे आप जाने बाबा जाने तो मैंने फिर और उस बात पे इतना हम गए नहीं, क्योंकि आप देखो कई बार क्या होता है, ये जो सारे दिन पुरानी दुनिया में देखो, गवर्नमेंट को देखेंगे, पॉलिटिक्स देखेंगे, है ना, दुनिया भर की बाहर की बातें देखेंगे, सोसाइटी को देखेंगे, गृहस्थ व्यवहार में रहते सारे दिन ये क्यों, वो क्यों, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ये चलाते रहेंगे, हर चीज़ में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और अगर ये जो बाबा का बनते ही वाह के गीत बजने शुरू नहीं हुए और फिर वो वाय के संस्कार को पक्का करते जाएं, तो एक ऐसा भी समय आ जाता है, खतरा इस बात का रहता है कि फिर वाह करने की शक्ति ही ख़त्म हो जाती और ये वाय ही करेंगे, है ना। तो संगम युग में भी वाय है ना, ये भी कह देंगे कि संगम युग क्यों आया या बाबा जो है वो क्यों आया, या बाबा में ये प्रॉब्लम है, या बाबा के परिवार में ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार से ये चलता है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि वाह के गीत गाकर वाय को ख़त्म करना है। और अगर आप अपने दिल से ये जो 4 बातों का वाह का अनहद नाद निकलता रहे ना,
तो ये भी देखा जाता है कि पुरानी दुनिया में जिन बातों में वाय वाय चलता था ना, उसमें भी एक्सेप्टेंस आ गई। क्योंकि जब दिल में वाह वाह का गीत बजता है और दिल में संतुष्टता है, खुशी है, तो उस खुशी की दिल से हर बात को देखते खुशी होती है। मुझे याद है जब मैं नई नई ज्ञान में आई तो एक माता थी, 25 वर्ष अराउंड से वो ज्ञान में चलती थी, और कितनी भी बातें हो जाएंगी ना उनके आसपास, तो बस एक ही बात कहती है, अब क्या करें, ड्रामा बना हुआ है, ड्रामा बना हुआ है। तो मैं अपने मन में सोचती थी, ये एक दिन में कितनी बार कहती कि ड्रामा बना हुआ है। तो लेकिन वो हर बात में, उनको कुछ और कहना ही नहीं होता था, कैसी भी बात हो जाए कहेगी क्या करें, ड्रामा बना हुआ है, ड्रामा बना हुआ है, और ऐसे करके फुल स्टॉप लगा देती। कोई बात उनको बड़ी ही नहीं लगती। लेकिन मैंने धीरे धीरे उस बात को समझा जब हम अपनी जर्नी में आए कि देखो कितना सिंपल है। बाबा ने हमें आत्मा का ज्ञान दिया, बाबा का ज्ञान दिया, ड्रामा का ज्ञान दिया, और बाबा कहते हैं 3 बातें फुल स्टॉप है ना, है ही फुल स्टॉप। अगर आप ड्रामा कह दें, अगर आप कह दें हर एक का संस्कार अलग अलग है, या कह दें हमें बातों को नहीं देखना, बाप को देखना है, कोई भी एक विधि आप अपना लें तो सारे दिन आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क से बच सकते हैं। लेकिन वो फुल स्टॉप लगेगा कब? जब इतनी प्रैक्टिस होगी ना वाह वाह की, तो फिर क्वेश्चन मार्क ख़त्म होके फुल स्टॉप लगाने की ताकत आ जाती है। और अगर वाह वाह नहीं किया, वाय वाय करते रहे, तो वाह वाह की जगह पे भी वाय वाय करते रहेंगे। और फिर सोचो, अगर ये अपॉर्चुनिटी भी ख़त्म हो गई तो फिर हम वाह वाह कैसे करेंगे, और वाह वाह नहीं करेंगे तो वाह वाह की दुनिया में कैसे जाएंगे। तो ये पहली बात। फिर बाबा कहते आए आए की जगह बाबा बाबा। सारे दिन में मैं कितना कहते हैं, हाँ मैंने ये किया, मैं ये करता हूँ, मैं, मुझे ये करना है ना। सारे दिन ये मैं चलता है, और मैं का बोझ बहुत होता है। आप देखना कई बार ना 4 काम या 5 काम किए और उसके बाद बैठकर बस विचार कर लिया, मैंने सुबह से ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, तो और नेक्स्ट कुछ करने की ताकत नहीं बचती क्योंकि इतना बोझ सर पे आ जाता है कि ये भी किया और वो भी किया कि आगे कुछ करने की ताकत नहीं रहती। तो बाबा हमें कहते हैं कि बाबा बाबा सदा, तो क्या होगा, लाइट रहेंगे। और जो लाइट होता वो तो कितना कुछ कर सकता, उड़ती कला में जा सकता, विश्व परिवर्तन का कितना भी बड़ा कार्य कर सकता। लेकिन जो मैं के बोझ में फंस जाता, वो कहते हैं ना थोड़ा सा ईगो से गिरावट होती है, क्योंकि ईगो रास्ते का पत्थर बन जाती है। जैसे ही मैं चलता है तो आगे कुछ भी करने की ताकत ख़त्म हो जाती है। तो बाबा इसलिए कहते सारे दिन मैं की जगह बाबा बाबा। सिर्फ कहने में नहीं, कई कहने में बहुत चतुर होते हैं ना, मैं की जगह बाबा कहेंगे लेकिन अंदर मैं ही रहता है ना। लेकिन बाबा कहते भले ऊपर से जो भाषा है वो तो ऐसी रखो कि मैं, आप देखो ऑफिस में बॉस कहेगा कि आप ये जो सबमिट कर देना काम, तो क्या कहेंगे, बाबा कर देगा, ऐसा कहेंगे क्या मैं आपको एक बहुत अच्छी बात इसमें बताती हूँ। एक भाई था, वो कपड़े सीता था, ठीक है ना, तो मुस्लिम था। तो उसको जैसे ही कुछ कपड़े देंगे ना सिलने के लिए, तो कहेंगे बुधवार को दे दीजिएगा, तो कहेगा इंशाअल्लाह दे देंगे, है ना, इंशाअल्लाह दे देंगे। और फिर वो बुधवार की जगह अगला बुधवार, उसका अगला बुधवार, ऐसे हो जाए। तो एक दिन मैंने उसको पूछा ये इंशाअल्लाह क्या होता है, तो मुझे कहते इंशाअल्लाह मतलब अल्लाह की मर्ज़ी होगी। तो मैंने कहा नहीं अगली बार अल्लाह की मर्ज़ी नहीं, अपनी वाली मर्ज़ी बता के जाना कि आप कब देंगे क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी करते करते आप 2 हफ्ते लगा देते हैं मेरे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए अंदर मुख से तो भले जहाँ पर अपनी बात कहनी है तो ऐसे कहेंगे कि हाँ मैं ये काम इस दिन कर दूंगा या ये सर, लेकिन बाबा कहते हैं
कि अंदर रहे कि बाबा बाबा, ताकि हम सब कुछ करते बोझ मुक्त रहें, फ्री रहें। तो ये है। फिर बाबा हमें आज कहते कि प्यारे बाबा हमें कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। अब उसमें क्लियरली ये बात आज बाबा ने कही कि सतयुग त्रेतायुग अकर्म होते हैं, है ना। सतयुग और त्रेतायुग 2 युगों तक अकर्म होते और द्वापर कलयुग में विकर्म होते। और इस समय पर बाबा हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते। अब श्रेष्ठ कर्मों में 3 बातें आती हैं। पहली, जो नहीं करना चाहिए वो ना करना। दूसरी, जो करना चाहिए वो करना। और तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात बाबा जो बताते, दुख ना लेना भी बहुत श्रेष्ठ कर्म है ना। दुख ना लेना, सबसे पहले इस बात को समझेंगे। आप देखना अपने चारों तरफ ऐसे बहुत आत्माएं हैं जो बहुत अच्छे कर्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके अंदर एक संस्कार है, दुख लेने का संस्कार। विपरीत परिस्थितियों से, विपरीत व्यवहारों से दुख उठाना। अब जब दुख लेने का संस्कार होता है ना, तो थोड़े दिन आप अच्छे कर्म करेंगे, लेकिन फिर दुख लेने का संस्कार जो है वो आपको बोझिल करता जाता है और धीरे धीरे वो जो उमंग उत्साह है श्रेष्ठ कर्म करने का वो ख़त्म हो जाता है। मैंने अपने जीवन काल में दुनिया में भी बहुत आत्माओं को देखे जो बहुत अच्छी भावना से एनजीओ चलाते या कोई अच्छे कर्म करने की दुनिया में कोशिश करते, लेकिन वो जैसे ही कोई उल्टी बात देखते हैं ना, किसी आत्मा के कर्म को देखते या कोई करप्शन देखते, तो इतने उस बात से दुखी होते, फिर दुख क्रोध में बदलता, फिर उस बात में क्या क्यों में पड़ जाते कि उनका अपना जो कर्म है वो रुक जाता। तो इसीलिए बाबा हमें ये भी एक बहुत बड़ी बात समझाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आप दुख नहीं लेना, क्योंकि दुख धाम में दुख देने वाले बहुत मिलेंगे। आज मनुष्य बोलने से पहले 2 बार नहीं सोचता, है ना। माता पिता को भी बोलने से पहले बच्चे 2 बार नहीं सोचते आज है ना। आज ऐसा समय आ गया है कि, है ना, कोई भी किसी को भी कुछ कहने से पहले या करने से पहले कुछ सोचता नहीं कि इस आत्मा को कैसा अनुभव होगा या क्या इनकी फीलिंग होगी। इसलिए बाबा हमें कहते हैं दुख धाम में जहाँ पर हर एक आत्मा पतित कांटे की तरह है, यहाँ दुख ना लेना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुख देने वालों की कोई कमी नहीं है, ना व्यक्ति के रूप में ना परिस्थितियों के रूप में। तो ये भी श्रेष्ठ कर्म की गति में एक बहुत बड़ी बात बाबा हमें समझाते हैं, क्योंकि दुख ना देना ये तो हमें सबने सिखाया, लेकिन दुख ना लेना नहीं सिखाया। और ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो दुख दे नहीं रहे वो दुख ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि वो सोचते हैं हम तो किसी को दुख नहीं दे रहे, ये मुझे क्यों दे रहे हैं। तो इसी कारण से क्यों क्यों करके और ज़्यादा दुख ले रहे हैं। लेकिन बाबा कहते किसी भी बात से दुख नहीं लेना। मुझे एक माता की बात बहुत अच्छी लगती है। मुझे कहती कि दीदी जब अपना घर दिखाकर कहती थी कि दीदी इस घर में 10 लोग रहते थे और एक एक करके सब चले गए। किसी ने शरीर छोड़ दिया, कोई झगड़ के चले गए, कोई इतना झगड़े कि हमें निकालना पड़ा ऐसे कर कर के सब चले गए। और आज मैं और मेरा बाबा, और इसके साथ भी हम बहुत खुश हैं, क्योंकि आप देखो कि सारी बातें जो होते हुए अगर दुख लेते रहें तो आप सोचो आत्मा शुरू कैसे करती है और कितनी सारी बातें रास्ते में होती हैं। लेकिन दुख ना लेना बाबा हमें श्रेष्ठ कर्मों में बहुत बड़ी बात सिखाते हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं जो नहीं करना वो ना करना, है ना। बाबा कहते काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वश
न तन न मन न धन लगाना। तो ये तो बाबा हमें एक कर्म की गति समझाते हैं कि विकारों के वश तन मन धन लगाते हैं तो उसका जो खाता बनता है वो विकर्म का बनता है। तो कोई भी, जैसे आज अगर आप देखें तो हमारे जितने भी रस्म रिवाज हैं, सामाजिक जो चाल चलन है, उसकी ज़्यादातर फाउंडेशन कहाँ है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में, है ना। मनुष्य काम विकार की सेलिब्रेशन में कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं, है ना। मोह में बंधने के लिए कितने बड़े बड़े प्रयोजन करते हैं। तो हमारा तन मन धन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वश ना लगे, इस बात का हमें ख्याल रखना है। फिर बाबा हमें कहते हैं कि जो करना चाहिए वो करना। अब बाबा हमें कहते हैं याद करना, है ना। कई बार मनुष्य सोचता है कोई हाथ पैर मारे भाग दौड़ करे तभी तो श्रेष्ठ कर्म होगा, लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, श्रेष्ठ कर्म तो बहुत गुप्त है। आप बैठे बैठे बाबा की याद में बैठे हैं, अपने को आत्मा निश्चय कर अंदर ही अंदर बाबा को याद कर रहे हैं, वो श्रेष्ठ कर्मों की कमाई है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं तो आप श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं और आप बैठे बैठे हैं तो कुछ नहीं कर रहे। और आप देखो मनुष्य आज बैठे बैठे क्या कर रहा है? बैठे बैठे अपनी दुर्गति भी तो कर रहा है, बैठे बैठे तो डिप्रेशन में जा रहा है तो बैठे बैठे अपनी उन्नति क्यों नहीं कर सकता? मनसा सेवा क्यों नहीं कर सकता? तो बाबा कहते हैं अपने सबसे श्रेष्ठ कर्म है मनसा से बाबा को याद करना, मन मना भव होना। फिर बाबा कहते हैं अपनी जीवन को पवित्र बनाना। पतित दुनिया में रहते अपने को कमल फूल समान रखना, ये बहुत मेहनत का काम है ना। देखने में साधारण लगता है, लेकिन अपना भोजन, अपनी चाल चलन, अपनी दृष्टि वृत्ति, अपने संकल्प भावनाएं, अपने कर्मों को पवित्र रखना, पतित संसार में रहते, ये बहुत बड़ा श्रेष्ठ कर्म है ना। कई बार जैसे मुझे याद है एक बार किसी ने मुझे पूछा कि बीकेस जो हैं वो क्यों जाएंगे सतयुग में, है ना, ऐसा क्या बड़ा काम कर रहे हैं। तो मैंने उनको यही कहा कि हम पुरानी दुनिया में, पतित दुनिया में रहते पवित्र रहते हैं ये बहुत बड़ा काम है जो बाबा हमें सिखलाते हैं और हम श्रीमत पर कल पहले प्रमाण ड्रामा अनुसार करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये पवित्र रहना, है ना। देखने में साधारण लगता है कि ये भोजन बाहर से नहीं खाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ब्रह्मचर्य में रहते हैं, शुभ भावना शुभ कामना संपन्न रहना, लेकिन बाबा कहते मासी का घर नहीं है, पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है। और बाबा कहते आदि से अंत तक जो अखंड पवित्रता में रहते वो अखंड राज्य के मालिक भी बनते। तो प्योरिटी को मेंटेन करना ये बहुत श्रेष्ठ कर्म है। फिर बाबा कहते रूहानी सेवा करना, है ना। दुनिया में भी आप देखो कि लोग मोटिवेशनल लेक्चर्स देते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन हम मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं हैं है ना। हम आत्माएं रूहानी सेवा करती हैं। रूहानी सेवा माना अपने हर वाणी से, कर्मों से आत्माओं को अपने स्व के और बाबा के नज़दीक लेकर जाना। हर आत्मा को अपनी स्वस्थिति में स्थित करना, अपने स्वमान में स्थित करना और बाबा की याद में स्थित करना, बाबा से संबंध में लेकर आना। इसको कहते हैं रूहानी सेवा। और इस रूहानी सेवा में सब कुछ लगता है, तन मन धन समय श्वास संबंध सब कुछ लगता है। तो बाबा कहते जो भी बच्चे इस रूहानी सेवा का बीड़ा उठाते हैं उनको मैं एवज़ा देता हूँ श्रेष्ठ कर्मों का फल सतयुग की राजाई। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो याद का कर्म, पवित्रता का कर्म और रूहानी सेवा का कर्म ये करना पड़े, और जो पाप कर्म हम करते आए थे उनसे बचना पड़े, और फिर तीसरा दुख ना लेना। ये तीन चीज़ें करते हैं
तो बाबा कहते हैं इससे, इस सुकर्म की गति से हम भविष्य राज पद के मालिक बनते। अच्छा, ओम शांति।